हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके सामने वी लुकअप जो फॉर्मूला है उसको शेयर करने वाला हूं। आज हम वी लुकअप के अलग अलग तरीके से कि हम वी लुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं आज मैंने आपके साथ शेयर करना है फ्रेंड्स। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है पहले से ही। इसमें बहुत सारे डाटा हमने बना रखा है, 100 तक हमने ये जो सीरियल नंबर है यहाँ तक बना रखा है। अगर ये टेबल आप लोगों के पास नहीं है तो ये वीडियो मैंने इससे पहले जो बना रखी है उसमें मैंने ये टेबल आपके साथ शेयर कर रखी है, वहां पर मैंने बना रखी है। आप उस वाली वीडियो को देखिए और ये आपका जो टेबल है वो वहां पर बन के तैयार हो जाएगा। तो इस टेबल में से जो ये हमने टेबल बना रखी है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर टाइप करूं। जैसे मैं यहाँ कोई सीरियल नंबर टाइप करूं तो उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप से ही आ जाए। लेकिन वो हम इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इफ से नहीं करना, वो वी लुकअप से करना है। तो वी लुकअप से कैसे करेंगे वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हमने करना क्या है, तो हमने जहां फॉर्मूला लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लगाना है हमने इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, और इसमें इसी के साथ एक और होता है एच लुकअप। एच लुकअप मैं नेक्स्ट जो इससे अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें हम एच लुकअप को आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ वी लुकअप ही देखेंगे। तो हमने टाइप किया यहाँ पर वी लुकअप, ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे। किस सेल के कोडिंग हमने फॉर्मूला लगाना है उस सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जो सीरियल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे उस सीरियल नंबर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा। फिर उसके बाद आ गया है टेबल एरे, यानी टेबल एरे की जो आप नाम चाहते हैं वो किस टेबल में चाहते हैं तो वो टेबल आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमने ये पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली है, आप देख लीजिए। टेबल सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे कोमा। उसके बाद आ जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि जो ये आपने टेबल सिलेक्ट करी है इसमें से आप यहाँ क्या लाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमने इस टेबल में से यहाँ एम्प्लॉय का नेम लेकर आना है, नाम लेकर आना है। तो उसमें हमने उस कॉलम का नंबर डालना है कि वो कॉलम का नंबर क्या है। अब पहले कॉलम का नंबर है ए, तो इसको हम काउंट करते हैं 1। दूसरे कॉलम नंबर है बी, इसको हम काउंट करेंगे 2। सी वाले को 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो हमारा जो ये एम्प्लॉय नेम है ये 2 नंबर वाले कॉलम में है, तो हम यहाँ डालेंगे 2। उसके बाद में हम डालेंगे कोमा। अब यहाँ पर कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स, हमने यहाँ लगाना होता है फॉल्स, या आप यहाँ लगा देंगे 0। एक ही मतलब होता है फ्रेंड्स, या हम यहाँ लगा देंगे फॉल्स। हम यहाँ टाइप कर देंगे फॉल्स और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ अभी नहीं आया, यहाँ एरर आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ कोई सीरियल नंबर टाइप किया ही नहीं। तो मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने टाइप किया 1 और जैसे मैं कीबोर्ड से एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो 1 वाले का नाम है वो आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कि जो भी सीरियल नंबर आप यहाँ टाइप करेंगे, मैंने टाइप किया यहाँ पर 5, तो जैसे मैं 5 टाइप करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग उस जो नेम है वो नेम आ जाएगा। 5 टाइप करेंगे तो 5 के अकॉर्डिंग आएगा, 2 टाइप करेंगे तो 2 के अकॉर्डिंग, जो भी नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। मैंने 9 किया तो 9 में आप देखेंगे कि अंकुश है तो अंकुश का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जो नाम यहाँ पर हमने डाल रखा है इसके अकॉर्डिंग उसकी सेल आ जाए। जैसे हमने यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये सेल बना रखी है सभी की, तो जो भी नाम आप यहाँ पे टाइप करो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपकी सेल निकल कर आ जाए। उस केस में हम क्या लगेंगे, ये फॉर्मूला भी हम वी लुकअप से करना चाहते हैं तो हम क्या डालेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। हमने वी लुकअप फॉर्मूला डाला, ब्रैकेट ओपन करी, इस नाम को सिलेक्ट कर लिया कि जो नाम यहाँ आएगा इस नाम के अकॉर्डिंग कोमा। फिर हमने दोबारा से ये पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेनी है। जो नाम हमने डाला नाम से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये नेम सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल हमने इसी तरीके से सिलेक्ट कर लिया। आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और टेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कोमा, उसके बाद हमने कॉलम का नंबर डाल देना है। जैसे हमने डाला है 7, कोमा, उसके बाद यह फॉल्स डालिए या आप डाल दीजिए यहाँ 0। तो जैसे भी आप 0 या फॉल्स डालते हैं और एंटर करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी सेल आ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने नंबर डाला यहाँ 1 और एंटर किया तो जैसे ही हमने 1 डाला तो उसका नाम भी चेंज हो गया और उसकी सेल भी यहाँ पर चेंज होकर आ गई है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे उसका नाम ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा और उसकी सेल अपने आप से ही आ जाएगी।
ये हमने किया है वी लुकअप से। तो एक मेथड तो ये है वी लुकअप का जो अभी हमने लगाया, और आप ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, आप ये इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको नोट करेंगे तो उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते जाइए, तो अभी आपको आ जाएगा। मैं नेक्स्ट मेथड बताता हूँ उसको। ये तो हमने इस तरीके से लगाया, लेकिन वी लुकअप का हम रिलेशन भी बना सकते हैं कि एक टेबल से डाटा अगर हमने किसी दूसरी टेबल में लेकर आना है तो वो कैसे। तो उस केस में हमने यहाँ एक नई टेबल बना रखी है ये, और ये टेबल जो हमने पहले बना रखी थी, यहाँ हमने इफ का फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इफ की कुछ लिमिटेशन है। मैं चाहता हूं कि वो जो इफ की लिमिटेशन है उसको दूर करने के लिए यहाँ हमने लगाना है वी लुकअप। तो वी लुकअप से फॉर्मूला हमने डालना है कि यहाँ पर हमारी आइटम आ जाए। तो हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर एक अलग से टेबल बना रखी है। ये आप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, उसमें हमने डाल रखे हैं कोड, आइटम और प्राइस। यहाँ पर सबके कोड डाल दिए, उनके सामने हमने आइटम डाल दी, और उन्हीं के सामने हमने उनका प्राइस डाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से ये आइटम और ये प्राइस जो है वो इस टेबल में आ जाए, आइटम यहाँ आ जाए और प्राइस यहाँ पर आ जाए। लेकिन वो हम करना चाहते हैं वी लुकअप से। तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ डालना है इक्वल टू वी लुकअप। तो जैसे हमने यहाँ पहले भी फॉर्मूला डाला है वी लुकअप का, तो हमने सेम वही रिपीट करना है। वी लुकअप हमने फॉर्मूला डाल दिया, किस सेल के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं, हमने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया कि जो कोड यहाँ पर है उस कोड के अकॉर्डिंग दूसरे वाली जो टेबल है, जैसे हमने यहाँ पर ये टेबल बना रखी है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ आइटम आए, लेकिन कहाँ से आए, इस वाली जो दूसरी हमने सीट बना रखी थी उस सीट में से ये आइटम वहां आ जाए। तो हमने इस टेबल को यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, और ये फॉर्मूला आप देखेंगे तो ये ऊपर होम में आ जाता है। और जैसे मैं यहाँ पर कोमा डालता हूँ, और हमने ना क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना डॉलर डाल देना है। तो जैसे हम यहाँ डॉलर डालते हैं ना, तो वो क्या करेगा, इनको फिक्स कर देता है। तो हमने यहाँ पे कोमा डाल दिया। कोमा डालने के बाद जो ये हमारी सीट है, उस सीट में पहला नंबर था हमारा कोड का, दूसरा जो नंबर था हमारा आइटम का, और तीसरा कोड था वो हमारा था प्राइस का। लेकिन फ्रेंड्स हमने तो यहाँ से जो दूसरे वाली टेबल है, यानी जो ये वाली टेबल है, इसमें हमने ये लेकर आना है। यानी ये जो है आइटम, ये दूसरे कॉलम के नंबर में है, तो ये हमने यहाँ लेकर आनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमने यहाँ पर डाल दिया टू, और कोमा करके हमने डाल दिया यहाँ फॉल्स, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे जो वहां से आइटम थी वो आइटम आ जाएगी, और आप जैसे इसको फिल एंड करते हैं, इसको आप ड्रैग करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आइटम आपकी आ जाएगी। हमने वहां पर एच वाला डाल रखा है, जैसे जिसका कोड भी एच है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारी आइटम आ जाएगी, एच डालेंगे तो एच के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और हमने उसमें जे भी डाल रखा है, आई भी डाल रखा है, और ए भी डाल रखा है। तो जो जो भी कोड आप चेंज करेंगे, देखो जैसे हमने एस डाला तो एस के अकॉर्डिंग तो आया नहीं, हमने बी डाला तो बी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप वी लुकअप भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से प्राइस भी आप लगा सकते हैं कि प्राइस का कैसे फॉर्मूला है। तो प्राइस में कैसे लगाएंगे, तो सेम वैसे ही इक्वल टू वी लुक अप। तो फ्रेंड्स इसमें ये इतना मुश्किल नहीं है वी लुकअप, आप लोगों को वैसे लगता है वी लुकअप वी लुकअप, आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। सेम हमने ऐसे लगा, सिलेक्ट कर लिया वी लुकअप, और हमने इसको कोड को सिलेक्ट कर लिया, कोमा करके हमने सेम वही दो जिसमें दूसरी हमने टेबल बना रखी थी उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसका हमने यहाँ पर इस बार प्राइस लेके जाना है, प्राइस है तीसरे नंबर में, फर्स्ट नंबर कोड, दूसरा हमारी आइटम, और तीसरा हमारा क्या है, प्राइस है। और हमने इसको यहाँ पर डाल दिया डॉलर में। डॉलर कीबोर्ड से F4 अगर हम प्रेस करते हैं ना, तो F4 से डॉलर आ जाते हैं। कोमा करेंगे, हमने डाल दिया 3, क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइस लेकर आना है इस बार। और फिर हमने डाल दिया यहाँ पे फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी ये कोड है उस कोड के अकॉर्डिंग ये आइटम आ जाएगी, और जैसे आप ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। तो यहां पर हम इस तरीके से वी लुकअप का फॉर्मूला डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और सेल निकालनी है तो इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, जैसे हम एंटर करते हैं तो आपकी ये सेल भी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने वी लुकअप को यूज कर सकते हैं फ्रेंड। अब आती है बात कि वी लुकअप तो सभी को मोस्टली आ जाता है, लेकिन एक होता है एडवांस। एडवांस वी लुकअप, एडवांस वी लुकअप में है क्या, उसके लिए हमने यहाँ पर एक अलग से टेबल बना रखी है। आप देखिए,
हमने यहाँ डाल दिया एम्प्लॉय का आईडी नंबर, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद हमने डाल दिया उसका सिटी, उसके बाद उसकी डाल दिया सैलरी। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं सिर्फ यहां पर उस एम्प्लॉय की आईडी का नंबर डालूं और ये ऑटोमेटिकली अपने आप से ही आ जाए। लेकिन वो आए कैसे, उस केस में हम कैसे लेकर आएंगे? तो हमने क्या किया, यहां पर मैंने पहले से ही डाल देता हूं, मैंने आईडी नंबर एक पहले से डाल दिया 101। तो जैसे मैं 101 डालता हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर उसका नेम, सिटी और सैलरी खुद से ही अपने आप से ही आ जाए, तो वो कैसे आएगी? तो उस केस में आपने क्या करना है फ्रेंड्स, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपने उसको सिलेक्ट किया, जो भी आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरी टेबल को, और यहाँ पर आपने लगाना है इक्वल टू वी लुक अप, सेम फॉर्मूला वही लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। इस सेल के अकॉर्डिंग की जो भी आप यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी नंबर डालते हो उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाए, कोमा। ये जो रिकॉर्ड है ये पूरी टेबल हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद कोमा। अब हमें उसका नाम भी चाहिए, अगर एक लगाना है तो यहाँ सिंपल आप उसका नंबर डाल दीजिए, लेकिन हमने तो ये बहुत सारे तीनों लेकर आने हैं फ्रेंड्स। तो करली ब्रैकेट हम लगाएंगे, तो करली ब्रैकेट में हम इनके नंबर डालेंगे। जैसे 2 नंबर में हमारा है आपका नेम, तो हम 2 डाल देंगे। 3 में हमारा सिटी है तो 3 डाल देंगे। 4 में हमारी है सैलरी तो 4 डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ कोमा और जीरो डाल देंगे, फॉल्स आप डाल दीजिए। जैसे जीरो डालते हो और ब्रैकेट क्लोज करते हो तो यहाँ से कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे आप प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि उन सभी का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपने आप से ही आ जाएगा। अब जैसे मैं सीरियल नंबर डालता हूँ 102 और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप से ही चेंज हो रहा है। अगर आप दोबारा डालेंगे 105 और जैसे एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बार बार चेंज हो रहा है। ये हमारा एडवांस वी लुकअप होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।